Okay, let's start the class. So this is your first class in PYQ Mechanics series. देखो ये जो कोर्स है इसके बारे में जो है वो डे 1 से जो है स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर कब डालना है, कब डाल रहे हो आप, है ना। सो बेसिकली पिछले 3 साल से हम लोग क्वांटमाइज को चला रहे हैं और सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड कोई चीज़ है इस मार्केट में तो वो है कि पीवाई की कोई सोल्यूशन कोई दे दे, है ना। टेलीग्राम पे लोग भटक भटक के परेशान हो गए हैं। सो वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज नाउ, है ना। वी आर स्टार्टिंग विद द मैकेनिक्स मॉड्यूल। इसके बाद जितने भी 8 मॉड्यूल्स हैं उन सब की स्टार्ट होगी। चलो, सो अगेन फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर स्टार्टिंग विद 2014 और 23 तक जाएंगे, मतलब 10 साल को अभी कवर कर रहे हैं फिलहाल। नाउ हाउ दिस सेशन विल अकर, what will be included in these sessions? So पहली बात, first of all, this course is entirely free, right? And on 15th of August, which is our foundation day also, उस दिन मैंने ये प्रॉमिस भी किया था कि that we will be coming with this series and it will be completely free and it can be available in free because कि कुछ बच्चे जो है वो फाउंडेशन बैच में इनरोल करते हैं, राइट। सो वी हैव नाउ इतना रिसोर्सेज कि वी कैन प्रोवाइड दिस कोर्स जो कि PYQ है, जो कि मेजर सभी लोगों का इशू होता है कि मॉडल आंसर कोई दे दे, राइट, इन फ्री फॉर्म। ओके, नाउ व्हाट इट विल बी कवरिंग, इट विल बी कवरिंग दी लास्ट 10 ईयर PYQ। 10 ईयर PYQ कर लेते हो तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस और सारी वैरायटीज को तुम कवर कर लेते हो, इंक्लूडिंग जो नए 3-4 साल में न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं जहां पे लोग परेशान हो रहे हैं आजकल, ठीक है। 14 के पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं कुछ लोगों ने कर रखे होंगे या मोस्टली जो थे वो कन्वेंशनल टाइप के थे या फिर वो सारे जो है इनसे सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो दैट्स वाई अगर ये 10 साल के क्वेश्चंस को भी शिद्दत से कर लेते हो देन इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस कोर्स। अगेन वट एवर आई एम डूइंग इट इज द बेयर मिनिमम, इतना तो मिनिमम करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट what we deliver in this course. First is the model answer and it will be hand written model answer. It is not कि कोई किसी किताब से कोई स्निपेट काट कर हो जाएगी. It will be purely hand written, hand curated, right, designed by me itself. And these model answer will not only give you कि solution कैसा होगा, it will be complete model answer including the introduction, what kind of introduction you can use, what can be the conclusion, possible conclusion, and how to present it apart from the solution. Now कुछ लोग बोलते हैं कि फिजिक्स ऑप्शनल में इन चीज़ों का काम नहीं है. I will show you copy of previous toppers, right, and I will show you कि कैसे वो लिख रहे हैं और कैसे कई सारे पिछले साल तो कम से कम 7-8 लोगों ने 290 प्लस का जो मार्कर है वो क्रॉस किया है with the same thing, right, that I have teached. Next is the analysis. प्रॉपर एनालिसिस आई विल गिव यू रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल. मान लो कि भी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन नोट्स बनाने हैं, उसके आंसर राइटिंग को कैसे करना है, राइट. अगर कंप्लीटली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कैसे करना है, राइट. अगर सेल्फ स्टडी में दिक्कत हो रही है तो अगेन फाउंडेशन बैच तो है ही ज्वाइन करने के लिए. सो द कंप्लीट एनालिसिस विल बी देयर ऑफ दैट मॉड्यूल, राइट. अपार्ट फ्रॉम एनालिसिस डिस्कशन विल बी देयर ऑफ ऑल क्वेश्चंस. तो जो भी क्वेश्चंस है 10 सालों के जो हम लोग करने वाले हैं उसकी वीडियो डिस्कशन होगी. जस्ट लाइक अभी एक तुम वीडियो देख रहे हो ऐसे ही हर ईयर की वीडियो प्लान्ड है. फॉर एग्जांपल 2014 की एक वीडियो आएगी, 2015 की एक वीडियो आएगी एंड सो ऑन. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ये शेड्यूल्ड है हमारे वेबसाइट पे. तो मान लो कि शेड्यूल इसकी जो वीडियो है वो 2 अक्टूबर को है, लेट्स से आई थिंक 2 अक्टूबर को ही है. सो व्हाट आई विल डू बिफोर, एक दिन पहले एटलीस्ट आई विल अपलोड दी वर्कशीट ऑन द टेलीग्राम, राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हें वो वर्कशीट को कंप्लीट करना है, राइट, एंड देन तुम्हें ये क्लास अटेंड करना है. एंड इट विल बी इन दी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, इट विल बी इन दी टेस्ट फॉर्मेट, राइट. मतलब तुम हर एक ईयर के हर एक मॉड्यूल को तुम एक बार में टेस्ट दे रहे होगे एंड इसके बीच में शायद गैप जो है वो 2 से 3 दिन का है. So every 2 to 3 days you are going to write 8 to 9 क्वेश्चन. I guess 8 to 9 क्वेश्चन एवरेज है मैकेनिक्स में
हर एक ईयर जो आता है, राइट, आई एम टेकिंग ऑल 8 क्वेश्चंस, जो पूरे 8 क्वेश्चंस होते हैं ना, सेक्शन ए सेक्शन बी मिलाकर, मैं सबको बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट पूरे 8 क्वेश्चंस में से कुछ सब पार्ट जो होते हैं मैकेनिक्स के, उसके सब क्वेश्चंस कितने होते हैं, 8 से 9 हर साल होते हैं। तो दैट यू विल बी डूइंग। पिछले साल हमने किया था डेली अनसर्टेन प्रोग्राम, उसमें भी हम 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अगेन इफ यू टेक द एवरेज इट इज मोर देन दैट ऑल्सो। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग दिस थिंग अक्टूबर में हम लोग मैकेनिक्स खत्म करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। आफ्टर दिसंबर, जनवरी फरवरी में थोड़ी सी पेस ज्यादा होगी, हो सकता है कि जो 2-3 दिन का गैप है ये मैं 1 या 2 दिन का गैप दूं। ठीक है, सो ऑल दिस विल बी कवर, मॉडल आंसर एग्जैक्टली कैसे लिखना है, एनालिसिस ऑफ दैट टॉपिक कि अगर तुम पढ़ रहे हो खुद से तो हाउ टू अप्रोच, किस बुक को फॉलो करे, है ना, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, ऑल दोज थिंग्स, एंड डिस्कशन विल बी देयर। नाउ इन सब चीजों के लिए मैं एक रूल बताता हूं, ऑल द डिस्कशन, ऑल द थिंग्स विल बी available on the YouTube also, but I want you guys to join the course. Why? कि तुम्हें ये समझ में आए कि ये कोई भी रैंडम YouTube वीडियो नहीं है, you are have enroll in the course और तुम उसको एज अ कोर्स सिद्धांत जैसे बाकी पेड कोर्स करते हो वैसे करो, राइट? सो हाउ टू डू दैट, लेट्स सी दैट। सो सी, गो टू द quantumice.com, जब जाओगे तो इट इज द कोर्स, यू कैन सी हियर। सो इफ यू क्लिक ऑन दैट, यहां पर आने के बाद यू नीड टू साइन अप, राइट? आफ्टर साइनिंग अप यू कैन एनरोल इट फॉर फ्री, इट इज अ फ्री कोर्स, राइट? इट्स अ फ्री कोर्स। यहां पर आई डोंट वांट एनीवन टू कमेंट ऑन द यूट्यूब सेक्शन, यूट्यूब में बैठकर कमेंट कर रहे हैं उसके आंसर को, मैं उसके आंसर को रिप्लाई नॉर्मली नहीं करूंगा, राइट? So I want you guys to enroll for this course, right? If you enroll for this course, you will get these video. ये करिकुलम मैंने डाल रखा है, ठीक है? And it is in the form of drip content. तो मैं यहाँ पर जैसे ही तुम enroll करोगे तो मैं दिख जाएगा किस डेट को कौन सा डिस्कशन होना है। So let's say 2015 के PYQ को तुमने सॉल्व किया, राइट? आफ्टर सॉल्विंग दैट तुमने डिस्कशन देखा और अगर कुछ डाउट है या कुछ बोलना है, so you can write in this discussion tab, राइट? इस डिस्कशन टाइम में लिखोगे, या तुमने कुछ भी सॉल्व कर लिया है ना, कंप्लीटेड लिखना है, कुछ भी लिखना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क और यू वांट अस टू गेट नोटिफाइड कि तुमने ये कंप्लीट कर लिया है, यू कैन डू इट इन हियर, डिस्कशन टाइम में करोगे, नॉट ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, राइट? सो दिस इज हाउ यू शुड यूज दैट प्लेटफॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स विल बी गिवन टू यू अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन मॉडल आंसर, दिस विल बी गिवन टू यू, दिस आई एम कॉलिंग इट एज पी सेट। तो अभी तक हम लोग जो है वो डी सेट कर रहे थे, डेली सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट, डीपीपी में इट इज पी सेट, पी स्टैंड फॉर अगेन पीवाईक्यू। सो पी सेट पीवाईक्यू सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट, यू कैन सी हियर सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट इज देयर। सो 2014 में आई गेस 9 सवाल थे, तो देख रहे हो आई हैव गिवन दिस कंप्लीट वर्कशीट फॉर यू, 10 मार्कर है, तो 5 मार्क्स 1 पेज के हिसाब से मैंने यहां पर तुम्हें ये सारा कुछ दिया है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डाउनलोड दीज थिंग्स, ये टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेगा, बिफोर एवरी सेशन इट विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, राइट? तो जस्ट डाउनलोड इट एंड आफ्टर डाउनलोडिंग इट शायद 9 क्वेश्चन है इसमें, आफ्टर डाउनलोडिंग इट इट्स बेटर टू प्रिंट इट एंड राइट द आंसर। अगर प्रिंट नहीं कर सकते हो तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जरूर आ जाना। सो कितने क्वेश्चंस आई गेस 8, आई गेस 9 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है? सो आई गेस योर डिस्कशन इज ऑन 2 October फॉर दिस थिंग, यस 9 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस, आई हैव एडेड एवरी क्वेश्चन विच वाज द पार्ट ऑफ 2014 मैकेनिक्स पोर्शन, ठीक है? तो प्लीज प्रिंट इट, इसको सॉल्व करके आना एंड देन यू कैन अटेंड दी क्लास, ठीक है? राइट, सो आई हैव डिस्कस की क्लास कैसे होगी एंड हाउ दीज थिंग्स विल अकर। चलो, सो लेट्स स्टार्ट आवर द फर्स्ट सेशन। इस सेशन में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू अप्रोच दिस इंटायर मैकेनिक्स मॉड्यूल, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है। सो फर्स्ट यू शुड बी अवेयर विद द सोर्सेज, राइट, कि कौन कौन से सोर्सेज पढ़ने चाहिए। सो कुछ भी नए सोर्सेज नहीं है,
इट इज अगेन मार्केट में यही चलता है. सो एंड इट्स अ गुड source also to cover it. Apart from that, I always recommend Kleppner for some conceptual clarity. अगर तुम्हें चाहिए हो, PDF is available on the internet, you can just cross check. तो जहां जब मैं बोलूंगा वहां बस K लिख लेना साथ में, so that कि you can refer to that also अगर तुम्हें दिक्कत है तो, right? Now I have given two modes here. Here or sign is given here. So you have to buy these two books. If you are buy these two books, if you are doing it on your own, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्लीज बाई दीज टू बुक्स, दैट इज DS माथुर एंड JC उपाध्याय. वाई? बिकॉज किसी भी किताब में कंप्लीट नहीं मिलेगा, बट इन दो किताब को अगर साथ ले लेते हो तो यू विल बी एबल टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन द मैकेनिक्स मॉड्यूल. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, दोज हु आर द स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन बैच, ठीक है, दे जस्ट हैव टू रिलाई वट एवर वी आर teaching to you, right? These are the notes, if you remember, these are the class notes, that is from the foundation batch 2.0. इस बार मैंने बहुत कुछ चेंजेस किया है फाउंडेशन बैच में, right? I have tried to make it at least 10 times better than the previous one. इसमें I have added this notes, handwritten notes. ये भी ज़्यादा इलैबोरेटेड है, ज़्यादा सब सेक्शंस कवर कर रहे हैं, राइट? तो जैसे जैसे यूपीएससी अपने स्कोप को बढ़ा रही है, वी हैव ऑल्सो एक्सपेंडेड आवर स्कोप. नेक्स्ट thing is for the practice is the DPP, right? So student basically struggle in practicing thing कि किस किताब से करे, right? कितने क्वेश्चंस करे. So all those struggles is gone now. We have covered DPP में, जिसमें देख रहे हो 1990. So previous 25-30 साल के जितने भी PYQ है important, that they will be there in the DPP itself. Apart from that, जैसे मान लो कि ये जो भी DSC माथुर के क्वेश्चंस, JC उपाध्याय के क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी रिलेवेंट है एग्जाम के लिए, जो तुम्हें करने चाहिए, दैट ऑल्सो इज इन दी DPP. अपार्ट फ्रॉम दीज टू बुक्स ऑल्सो दे आर डिफरेंट कंपाइलेशन ऑफ बुक और दी क्वेश्चन बैंक्स, उससे भी उठाकर है. मतलब दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रैक्टिस नीड. दिस नोट्स इज ऑल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर कंटेंट coverage need. And apart from that, I am giving this thing for the very first time, that is the handout. These handout will help you to write a better introduction, conclusion. और जो कंटेंट मिसमैच होता है ना कभी कभी, कि अगर क्लासरूम लेक्चर ले रहे हो और उसके बाद जाकर बुक्स नहीं देख रहे हो, किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो कई बार क्या होता है, यू गेट आउट ऑफ द लूप. सो व्हाट आई हैव डन, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द हैंडआउट्स, राइट? दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फाउंडेशन बैच. दिस इज नॉट बीन कवर इन PYQ मैकेनिक्स. इस वाले में नहीं होगा. ये तुमने अगर फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर रखा है तो दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, या करना है तो दीज थिंग्स विल प्रोवाइडेड टू यू. दैट मीन्स अगर ये करते हो तो पूरी डिपेंडेंसी बाकी चीजों से खत्म हो जाएगी एंड यू विल गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस. चलो हो गया प्रचार. लेट्स मूव टू द रियल पार्ट. सो अगेन दिस वीडियो इज अगेन यूजफुल फॉर एवरीवन. दोज हु हैव joined the foundation batch also, please pay attention here. Already we have discussed about these things in the class, but again still I want you guys to listen here. देखो सब लोग, ये जो मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल है, this topic requires तीनों बुक की मेहनत, क्लेपनर की भी, JC उपाध्याय की भी और DS माथुर की भी, राइट? सो जो पहला टॉपिक है लॉज ऑफ कंजर्वेशन मोशन एनर्जी, यहां से यहां तक यू कैन राइट इट और मार्क इट एनीवेयर. ठीक है, सिलेबस ले लो, प्रिंट आउट ले लो, पॉज करके मार्क आउट करना स्टार्ट करो. अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर किसी नोट से पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो प्लीज फॉलो दैट. इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम दी सेल्फ, सो यू शुड यूज DS माथुर प्लस क्लेपनर फॉर दीज टॉपिक्स. ठीक है, क्लेपनर तब यूज करोगे जब DS माथुर से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, एकदम भी बिल्कुल भी नहीं चमक रहा है, तो देन यू विल स्विच टू दी क्लेपनर फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नॉट फॉर दी एनी न्यूमेरिकल पर्पस. देन एप्लीकेशन टू रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कोरोलिस एक्सेलरेशन, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, बेटर टू डू इट फ्रॉम दी JC उपाध्याय. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, Kepler's law, Kepler's law. These things again from the JC Upadhyay. Field and potential equation, gravitational self energy, gravitational field, potential due to spherical bodies, Gauss and Poisson equation. देखो Gauss and Poisson equation जो है, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहां से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती है. यहां पर जो भी पढ़ना है, जस्ट
बहुत ही ब्रीफ में दे रखा है, बट प्लीज रिलाई ऑन दी DS माथुर फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट थिंग दैट इज द रिड्यूस मास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, यू शुड फॉलो JC उपाध्याय। नेक्स्ट टॉपिक सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड लेबोरेटरी फ्रेम, दिस यू कैन डू इट फ्रॉम दी DS माथुर, उसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और डायरेक्टली सवाल आते हैं, राइट। एंड ऑल्सो यू कैन रेफर टू क्लिपनर फॉर सम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इफ यू रिक्वायर्ड। अगेन उस पर तभी स्विच करना जब DS माथुर से समझ में नहीं आ रहा हो, अदरवाइज DS माथुर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। नाउ कमिंग टू द रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की जो तुम्हारी ये चीजें हैं, कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू इट फ्रॉम DS माथुर। अपार्ट फ्रॉम फॉर द इंटायर मॉड्यूल यू कैन जस्ट रिलाई ऑन JC उपाध्याय। JC उपाध्याय में रिजिड बॉडी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व एग्जांपल्स भी करो, जो भी मैं बोल रहा हूं सबके सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं तुम्हें एटलीस्ट, राइट। तो जो भी है PYQ प्लस सॉल्व एग्जांपल्स इन बुक्स के, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं तुम्हें, राइट। सो अगेन दो चीज हो गया, A में तीनों बुक को कवर करना है, B पार्ट में रिजिड बॉडी में मोस्टली यू हैव टू डू फ्रॉम JC उपाध्याय, कुछ कंजर्वेशन के क्वेश्चन जो है वो तुम DS माथुर से कर लेना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट इन दिस सेक्शन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कॉन्टिन्यूअस मीडिया, इन कॉन्टिन्यूअस मीडिया you can rely totally on DS Mathur, so it is well written in DS Mathur, right. Also do solve examples from DS Mathur in this topic, ठीक है। next you can do it from JC उपाध्याय। so पहला वाला जो टॉपिक था A में तीनों का रोल है, क्लेपनर भी कुछ मैंने बोला रेफर करने के लिए, दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ JC उपाध्याय, तीसरे वाले में अगेन DS माथुर सिर्फ और सिर्फ, चौथे वाले में JC उपाध्याय, बट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं समटाइम्स जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स डू इट फ्रॉम ऑल्सो DS माथुर। कुछ न्यूमेरिकल्स जो जैसे डॉपलर के न्यूमेरिकल्स है, दीज आर गुड वन इन दी DS माथुर। DS माथुर में ज्यादा अच्छे गिवन है, राइट। सो फॉर दिस ओनली प्लीज रिलाई ऑन दैट, ठीक है। चलो नाउ फ्यू क्वेश्चंस जो बेसिकली पूछा जाता है, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। फर्स्ट थिंग, हाउ टू अप्रोच दिस मॉड्यूल। देखो हाउ टू अप्रोच दिस मॉड्यूल नहीं, एवरी मॉड्यूल के लिए मैं बता रहा हूं कि इफ यू आर starting any module, any topic, right, just always follow digging the well concept, right. That basically means that if you have to dig a well, you have to make this area bigger and then you have to dig it, right. What basically student क्या करता है, एक टॉपिक पढ़ा और उसके डेप्थ में जाना स्टार्ट, उसके सारे न्यूमेरिकल, उसके शॉर्ट नोट सब कुछ बनाएंगे, राइट। टू अप्रोच दिस मॉड्यूल प्लीज फर्स्ट read out all the conceptual point and the solved example, और कुछ नहीं, solved example plus जो concept है उन किताबों में वो पढ़ लो। after that you can move to the PYQs, then revise and then make your notes. is notes making is important? yes. ऑप्शनल में बिना नोट मेकिंग के काम चलेगा ही नहीं, किसी भी ऑप्शनल को तुम ले लो, राइट। सो इट इज कंपल्सरी टू मेक योर नोट्स here, right. Now what is the revision strategy here, how you should revise it? So ideally you should have a revision slot in your timetable, मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि तुम्हारे टाइम टेबल में कहीं पे भी रिवीजन और प्रैक्टिस स्लॉट ना हो, ठीक है। बेसिकली 3 मॉडल होना चाहिए, कंज्यूम, revive and reflect. I call it as a CRR model of timetable. Consume मतलब जो तुम वीडियो देख रहे हो, ऑडियो देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी है जो तुम्हारे अंदर जा रहा है, दिस इज द कंज्यूम।
तो जब तुम्हारा टाइम टेबल तुम बनाते हो तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ कंज्यूम ही करते हैं, वीडियो देख लिया, इसकी नोट्स पढ़ लिए, नहीं। व्हेन यू आर मेकिंग टाइम टेबल यू हैव टू मेक अ सेपरेट, लेट्स से कि कंज्यूम जो है हम लेट्स से 70% करेंगे टाइम, 20% टाइम रिवाइज करेंगे, रिवाइव करेंगे या रिवाइज करेंगे, एंड 10% टाइम रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन इज बेसिकली योर प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, ऑल दोज थिंग्स। रिवाइव इज योर रिवीजन। सो रिवीजन स्ट्रेटजी शुड बी दैट यू शुड डू डेली रिवीजन जो भी तुमने पढ़ रखा है। शॉर्ट नोट्स एंड फ्लैश नोट्स, प्लीज डू दिस थिंग, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू, और जो तुम्हारे मेन नोट्स है इनको जो तुम 10 बार अच्छे से पढ़ लोगे, 10-15 बार, देन यू शुड स्विच टू दी फ्लैश नोट और शॉर्ट नोट्स। हाउ टू मेक these, we will come later on these things, but do we require to make these, ये क्वेश्चन है। yes, we require to make this, ठीक है। how to make this, we will solve it। न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस, should I solve easy numerical और should I solve tough numerical? मेरे हिसाब से टफ को छोड़ दो, बिल्कुल भी छोड़ दो जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास 8 मॉड्यूल है, और मैं हर साल बोलता हूं स्टूडेंट्स को, अगर जो भी टफ क्वेश्चंस है अगर तुम सारे को भी छोड़ दोगे, देन ऑल्सो यू हैव अ गुड चांस टू गेट 300 मार्क्स। अब परेशानी क्या होती है कि एक क्वेश्चन पर अटक गए और 3 दिन निकाल दिए, नहीं, ये काम नहीं करना। उस क्वेश्चन को स्किप मारो, कहीं पे नोट कर लो, बेटर टू कहीं पे नोट कर लो कि ये क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, कभी और देख लेंगे, और पहले सिलेबस कंप्लीट करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल रियलाइज दैट कि तुम्हें सिर्फ 10 से 20% में दिक्कत रहा होगा, ठीक है, बाकी 80% विल बी कवर्ड। एंड दिस इज माई रूल, जो मैं हर एक बार क्लास में बोलता हूं, यू हैव टू कंप्लीट ओनली 80%। 80% ऑफ नॉलेज विल गिव यू 100% विजडम। वाई? जो 20% का नॉलेज गैप है ना, वो तुम्हारा 80% से जो विजडम आया है, इट विल कंपनसेट दैट, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग 80%। 100% तो कैपेसिटी भी कभी चार्ज नहीं होता है, राइट। सो वी आर जस्ट लाइक दैट ओनली। हम लोग कभी भी, परफेक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है यूपीएससी में, सबसे बड़ा दुश्मन परफेक्शन है, और सबसे अच्छा दोस्त कंसिस्टेंसी है। अगर इन दो चीज पे अगर हो गया, देन इट्स ओवर, राइट। चलो, ज्यादा ज्ञान नहीं देना है। ओके, नाउ कमिंग टू द आंसर राइटिंग। In every question I will be dealing with the answer writing format, but here I tell you one thing, that answer writing format should be, if this is your answer, there are some basic guidelines. Basic guidelines, that means whatever your formulas is there, whatever diagram should be, diagram, put in box if you can do it. पुट इन अ बॉक्स, फॉर्मूले को अपने, डायग्राम को अपने एक बॉक्स में डालोगे तो इट विल गिव यू अ बेटर प्रेजेंटेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज शुड बी योर इंट्रोडक्शन। यहां पर अगर तुम्हारे पास कोई डायग्राम आ जाए, हेयर इज योर कैलकुलेशन, राइट, फॉर अ 10 मार्कर आई एम टेलिंग यू, लेट्स से this is how you're writing an answer, right? Now if you're writing this answer, this first part I am calling it as introduction, and the last part I am calling it as conclusion. बाद में जो बीच की कैलकुलेशन, आप एक चीज याद रखना, कई लोग बोलते हैं आंसर राइटिंग वैलिड ही नहीं है फिर क्वेश्चन में। इट इज वैलिड, बट योर सॉल्यूशन शुड बी राइट। फर्स्ट थिंग इज सॉल्यूशन इज करेक्ट। इट इज जस्ट लाइक वही है कि सॉल्यूशन इज करेक्ट, एंड देन कम दी वैल्यू एडिशन प्लस प्रेजेंटेशन पार्ट। आर यू गेटिंग इट? मतलब वही बात है, वैल्यू एडिशन और प्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक आवर क्लोथ्स, एंड सॉल्यूशन इज करेक्ट इज जस्ट लाइक आदमी जिंदा है, ठीक है। तो पहले आदमी जिंदा होगा, तब उसको तुम सजाओगे जो भी करोगे। आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज द कंपलसरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको छोड़कर तुम इस पे ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूं कि कई लोग का यहां तक लेवल आ चुका है, उसके बाद उसी टाइम फ्रेम में हमें ये सीखना है कि हम कैसे वैल्यू एडिशन और प्रेजेंटेशन करें। सो मोस्टली जो इंट्रोडक्शन तुम्हारे होते हैं, मोस्टली इंट्रोडक्शन इन मैकेनिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिक्स सेक्शन, इसमें बेसिकली जो भी लॉज है या डेफिनेशन है, जितने भी कीवर्ड्स हैं और जितने भी लॉज हैं,
उनकी एक डेफिनेशन लिस्ट बना लो, दैट विल बी वेरी हैंडी विथ यू, और तुम्हें वो यूज करना होगा हर बार, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, डेफिनेशन एंड लॉ शुड बी देयर, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डू नॉट राइट एनी कॉपी पेस्ट आंसर, डू नॉट राइट शॉर्टकट फॉर्मूला। अब कुछ फॉर्मूला, जैसे कई लोग होंगे जो जेई की बैकग्राउंड से आए होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वाले माहौल से आए होंगे, है ना, गेट दिया होगा, आप जैम दे रहे होगे, राइट। सो हमें आदत होती है शॉर्टकट फॉर्मूले लगाकर आंसर निकालने की, यहां पर वो काम हम नहीं करेंगे मैकेनिक्स में, ठीक है। यहां पे हम प्रॉपरली बताएंगे। मान लो कि अगर लेट्स से अब एक फॉर्मूला है और वो दो किसी बेसिक लॉ से आता है, तो वी विल राइट दोस टू लॉज आल्सो एंड देन वी विल राइट दैट बेसिक फॉर्मूला। ये ज्यादा क्लियर तब हो पाएगा जब हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे। आई विल लेट यू नो इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, बट अंडरस्टैंड कि कोई भी हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, जो तुमने खुद से बना रखा है, वो यूज नहीं करना है, ठीक है। सो दीज टू थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड इन स्पेशली मैकेनिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, हियर कंक्लूजन मैटर्स अ लॉट। सो कंक्लूजन इज फर्स्ट वन, आई कॉल्ड इट इज कंपल्सरी कंक्लूजन, जो तुम्हें लिखना ही लिखना है। एंड सेकेंड थिंग इज वैल्यू एडेड कंक्लूजन, राइट। कंपल्सरी कंक्लूजन यू हैव टू राइट इन एनी केस। वैल्यू एडेड इज जस्ट कि तुमने एप्लीकेशन याद कर लिया, कुछ अप्रोक्सीमेशन याद कर लिया, कुछ लिमिटेशंस उसकी याद कर ली, राइट, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स याद कर लिए। फॉर एग्जाम्पल जाइरोस्कोप से क्वेश्चन आया, तुमने जाइरोस्कोप की कुछ एप्लीकेशन बता दी कि यहां यहां यूज होता है। कोल्डेस्ट एक्सेलेरेशन से फोर्स से क्वेश्चन आया, तुमने बता दिया कि हाँ ऐसे विंड का मोशन होता है। ऑल दोज थिंग्स दैट यू कैन गेट इन दी हैंड आउट ऑफ फाउंडेशन बैच। अगर तुम लोग खुद से कर रहे हो तो प्लीज मेक एटलीस्ट एप्लीकेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल। गूगल पर सर्च कर लो, हर एक जितने भी कीवर्ड है, राइट, इट विल हार्डली टेक यू 1 to 2 hours। सबके डेफिनेशन और सबके एग्जाम्पल एक एक दो याद कर लो बस, ठीक है। जाइरोस्कोप कैसे होता है शिफ्ट नेविगेशन में, कहीं पे भी इट विल बी वर्कड। कोल्डेस्ट फोर्स है तो कैसे विंड को डिफ्लेक्ट करता है, कैसे रिवर का मिएंडरिंग उससे होता है, बस दो लाइन, इट विल हेल्पफुल इन दिस। आई विल ऑल्सो टेल यू इन दी क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ कि हाउ टू ऐड वैल्यू एडेड। नाउ कमिंग टू दी कंपल्सरी, जो तुम्हें करना ही करना चाहिए। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स, अगर तुम्हारे पास डेरिवेशन है तो उसकी तो कंक्लूजन तुम लिख लोगे इस वैल्यू एडिशन से या फिर जो भी क्लास में करवाया गया है। मेन दिक्कत आती है जब तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन हो, और इसको कैसे कंक्लूड करेंगे हम लोग। जब भी न्यूमेरिकल गिवन है तो तुम्हारा आंसर दो आएगा, वेदर इट विल बी नंबर और इट विल बी अ रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल नंबर v बराबर 1000 मीटर पर सेकेंड और v बराबर अल्फा, या फिर v बराबर अल्फा टी, v बराबर अल्फा टी। नाउ दिस इज अ रिलेशन, t विल इंक्रीज, v विल इंक्रीज, सो यू कैन राइट दीज थिंग्स इन द कंक्लूजन। जब भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल में रिलेशन आए आंसर में, तो तुम उनके बीच में बता दो कि ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। अगर तुम ग्राफ बना सकते हो, तो ग्राफ बना दो। स्पेशली खासकर जबकि क्वेश्चन आए ग्रेविटेशन से, तो ग्राफ बनाना ज्यादा अच्छा होता है। जब भी दो लोगों को कंपेयर करना हो, दो सब्सटेंस को, दो मास को कंपेयर करना हो, ग्राफ इज गुड। कैसे इंप्लीमेंट करना है वो धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, है ना। ऐसे लगेगा सब कुछ हवा में उड़ रहा है, बट ये थोड़ा बहुत याद रखो कि हमें कंपलसरी कंक्लूजन में जो न्यूमेरिकल आता है उसमें रिलेशन आएगा, तो उसकी रिलेशन को स्टैब्लिश करना है, बताना है कि कैसे बढ़ेगा घटेगा। अगर कोई नंबर आ गया तो नंबर को बताना है कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है। आर यू गेटिंग इट? v बराबर 1000 मीटर पर सेकंड, दैट मींस इट इज मूविंग विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, राइट। इट्स वेलोसिटी इज मच हायर देन द रॉकेट। ये जो भी लिखना है तुम्हें, राइट, एग्जैक्टली क्या लिखना है वी विल गेट टू नो विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। बट यहां पे बस मैं 3 बता रहा हूं कि अगर आंसर लिख रहे हो तो यू हैव टू फर्स्ट राइट द करेक्ट सॉल्यूशन, राइट। आफ्टर राइटिंग द करेक्ट सॉल्यूशन, व्हेन वी कम टू द प्रेजेंटेशन पार्ट, introduction and conclusion should be there, formula and diagram should be boxed, diagram should be well labeled, right,
introduction you can either use definition or laws in mechanics. In conclusion, if it is a derivation we know how to conclude it conventionally, उसके application लिख देंगे, है ना, that will be sufficient in derivation. If they ask you numerical can, the answer of numerical will be in two format, either it can be a number or it can be a relation. When it is a relation we will try to establish that relation via any graph या फिर उसको statement में. When it come to a number then we will explain that number कि how big or how small is that number, right? ठीक है, yes. So that's all for it. Please do join this course. It is completely free. और इसको बहुत शिद्दत से करो. Trust me, after doing 5 or 6 sessions, you will realize that your answer writing or thinking skill, not only the answer writing skill, also the thinking skill, especially in the mechanics portion, will have increase. ठीक है? Okay. Thank you. Bye bye.